विद्युत द्विध्रुव के लिए मैंने सबसे पहले जो है यहाँ पर देखिए एक बिंदु आवेश लिया है, दूसरा हमने बिंदु आवेश से लिया है। ए बिंदु पर धन Q आवेश है और बी बिंदु पर ऋण Q आवेश है। यानी विद्युत ध्रुव में दो आवेश होते हैं, एक धन दूसरा ऋण। जैसे केमिस्ट्री में भी आपको बताया गया होगा कि NaCl इज इक्वल टू Na आयंस प्लस Cl आयंस। तो ये धन आवेश हो गया, ये ऋण आवेश हो गया। जब NaCl का विद्युत अपघटन होता है तो Na आयंस और Cl आयंस बनते हैं, केमिस्ट्री बताया जाता है। तो ये धन आवेश और ऋण आवेश जब के बीच जब अल्प दूरी होती है तो इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर A पर धन Q आवेश है और B पर ऋण Q आवेश है। इनके बीच की दूरी जो है 2L है। तो यहाँ पर जो 2L दूरी हमने बताया है इसको प्रभावी लंबाई कहते हैं। धन Q आवेश और ऋण Q आवेश के बीच की दूरी को प्रभावी दूरी, इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। तो जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धन Q आवेश है, यहाँ ऋण Q आवेश है। इसकी प्रकृति धनात्मक है, इसकी प्रकृति ऋणात्मक है। दोनों का जो परिमाण है ये समान है, ये दोनों समान परिमाण के आवेश है। ये आवेश जो है आपका, जो हमने पिछली बार बताया था आवेश कैसे उत्पत्ति होती है, आवेश होता क्या है, इसकी इकाई क्या होती है, बीमी सूत्र क्या है, ये हम पहले इसके आपको समझा चुके थे। आवेश आपकी अदिश राशि है, इसका सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है आवेश की। अदिश राशि का सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। सिर्फ यहाँ पर जो धन आवेश है, यहाँ पर ऋण आवेश है, किंतु इन दोनों के आवेश तो समान है, समान परिमाण के हैं, किंतु इनकी प्रकृति विपरीत है। इसकी धनात्मक प्रकृति है, इसकी ऋणात्मक प्रकृति है। तो जब दो समान परिमाण के आवेश, जब दो समान किंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ पर A बिंदु पर धन Q आवेश है, B बिंदु पर ऋण Q आवेश है। इनके बीच की जो दूरी है वो 2L है। इस 2L को प्रभावी दूरी कहते हैं, इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। इसका मान बहुत कम है, यानी ये 2L का मान बहुत कम कब होगा? आप कल्पना कर सकते हैं कि A और B को जैसे जैसे पास पास लाते जाइए, पास लाते जाइए, पास लाते जाइए, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि अब उससे और अधिक कम आप नहीं ला सकते। उस समय जो निकाय बनेगा, सिस्टम बनेगा, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। उसको कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले हमने विद्युत द्विध्रुव समझा भैया बहनों कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो अगर उसको बहुत सरलता से समझा जाए तो हम समझ सकते हैं कि विद्युत ध्रुव में दो समान परिमाण के आवेश होते हैं, किंतु इनकी प्रकृति विपरीत होती है। नंबर 2, इनके बीच की दूरी अर्थात प्रभावी दूरी बहुत कम होती है। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो हमें इलेक्ट्रिक डायपोल प्राप्त हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है ये हमने आपको समझाया। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल अच्छे समझ में भैया बहनों को आना चाहिए। हमारे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? अब आप समझिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो धन Q और ऋण Q आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी AB बराबर 2L
बहुत कम है। इस स्थिति में विद्युत ध्रुव आघूर्ण P बराबर होगा, यहां लिखा है हमने Q इंटू 2L। इसको पढ़ते हैं Q यानी एक आवेश, और 2L का मतलब होता है, इसको हम और अच्छे से स्पष्ट कर देते हैं, ये P बराबर Q इंटू 2L, और यही Q इंटू 2L आपका बन जाएगा 2QL। तो विद्युत ध्रुव की परिभाषा में हम लोगों ने क्या देखा कि विद्युत ध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है, ये देखिए P बराबर Q यानी आवेश, और ये 2L क्या है, ये देखिए A और B के बीच की दूरी है 2L। तो क्या परिभाषा बन गई, विद्युत ध्रुव में कितने आवेश हैं, 2 आवेश। कौन कौन, धन Q और ऋण Q। लेकिन ये धन Q और ऋण Q का मतलब है कि परिमाण समान है, इनकी प्रकृति अलग है। ये परिभाषा में आप देखिए कि विद्युत ध्रुवाघूर्ण बराबर Q यानी आवेश, एक आवेश। क्योंकि विद्युत ध्रुव में 2 आवेश होते हैं, हमको एक आवेश लेना है। और आवेश आप कह सकते हैं कि आचार्य जी यहाँ पर -Q ले लीजिए, तो हम -Q नहीं ले सकते हैं, क्योंकि -Q आवेश जो है इस अदिश राशि है, अदिश राशि का परिमाण होता है, और परिमाण सदैव धनात्मक होता है। तब जब परिमाण सदैव धनात्मक होता है तो इस विद्युत ध्रुव का परिमाण तो Q ही है। और ये 2L क्या है, AB के बीच की दूरी यानी प्रभावी लंबाई। अब परिभाषा करना बहुत सरल हो गया है कि P बराबर Q इंटू 2L, अर्थात किसी विद्युत ध्रुव के, ये देखिए विद्युत ध्रुव आ गया आपके सामने, किसी विद्युत ध्रुव के एक आवेश और उनके बीच की प्रभावी दूरी के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत ध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसे हम P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। P वेक्टर बराबर होगा Q डॉट 2L वेक्टर। Q यानी आवेश, डॉट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट है। ये यहाँ पर ये 2L वेक्टर, ये आपका 2L वेक्टर सदिश है, तो P वेक्टर बराबर Q डॉट 2L वेक्टर। जब इसका हम मान निकालेंगे तो P वेक्टर का मान हो जाएगा P, और Q का Q होगा ही, और यहाँ पर 2L वेक्टर का जो है तो 2L आ जाएगा। मान से धनात्मक होता है। मान का मतलब है, जैसे गणित में भी आप देखते हैं ऋण 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4 और 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो किसी विद्युत ध्रुव के एक आवेश, ये देखिए, और उनके बीच की प्रभावी दूरी, ये प्रभावी दूरी 2L के गुणनफल को क्या कहते हैं, ये कहते हैं विद्युत ध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश गुणे प्रभावी दूरी। हम सीधे सीधे भी कह सकते हैं किसी विद्युत ध्रुव के एक आवेश और प्रभावी दूरी, ये 2L जो है प्रभावी दूरी है, एक आवेश और प्रभावी दूरी के गुणनफल को हम P कहते हैं। अब चलिए हम इसके बाद निकालते हैं इसकी इकाई। ये समझ में आ गया होगा सभी को विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है। पुनः एक बार मैं बता रहा हूँ कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण बराबर Q गुणे 2L। अब इसकी हिंदी करिए, विद्युत ध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश गुणे प्रभावी दूरी। बड़ी सरल परिभाषा, विद्युत ध्रुव के एक आवेश और प्रभावी दूरी के गुणनफल को P कहते हैं। सीधी सीधी परिभाषा इसकी समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसके बाद हम इसकी इकाई बता रहे हैं आपको निकालना। तो यह साई पद्धति में इसकी इकाई देखिए निकाल रहा हूँ बराबर, ये देखिए आवेश Q है, इसकी इकाई यह साई पद्धति में कूलाम हो गई। फिर यहाँ देखिए गुणे लिखा है तो हमने भी गुणे लिख दिया। ये 2L क्या है, ये 2L है प्रभावी दूरी। प्रभावी दूरी की क्या इकाई होती है SI पद्धति में, मीटर।
तो आवेश की इकाई क्या हो गई, बोलिए कूलाम। और ये टूयल क्या है, प्रभावी दूरी, और प्रभावी दूरी की इकाई क्या हो गई, बोलो मीटर। तो क्या इकाई हो गई इसकी, कूलाम गुणे मीटर। सीजीएस पद्धति में भी हम चाहे तो निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये आवेश की इकाई क्या होती है सीजीएस पद्धति में, यहाँ स्थैत कूलाम, और टूयल की इकाई क्या हो जाएगी यहाँ पर, बोलो सेंटीमीटर। तो इसको स्थैत कूलम गुणे सेंटीमीटर बोलते हैं, अथवा स्थैत कूलाम गुणे सेंटीमीटर बोलते हैं। और यह सारी पद्धति में चाहे इसको कूलाम बोलो, चाहे कूलम्ब बोल दो, COLUMB, कूलम्ब गुणे मीटर बोलो, चाहे कूलाम गुणे मीटर बोलो, एक ही बात है। अब इसका बीवी सूत्र निकालना हम आपको समझा रहे हैं। देखिए भैया ये जो है Q लिखा हुआ है, तो ये Q को जो है, ये जो Q लिखा हुआ है यहाँ पर Q बराबर होता है IT, सीधे सीधे सूत्र है Q इक्वल टू IT, I इक्वल टू Q/T। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I इक्वल टू Q/T, दैट इज Q इक्वल टू IT। अब चलिए निकालिए इसका बीमी सूत्र। Q का बीमी सूत्र बोलिए, I का क्या होता है A, और T का क्या होता है, बोलो T। तो I का बीमी सूत्र क्या हो गया, देखिए Q बराबर होता है IT, Q का सूत्र का हो गया, Q का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, Q का बीमी सूत्र हो गया आपका IT से निकालेंगे, I का हो जाएगा T, AT का हो जाएगा T, तो आ गया आपका AT। आगे बढ़िए, ये टूयल क्या है, लंबाई है, दूरी है, मीटर है, ये हो गया यल। तो अब P का बीमी सूत्र क्या हो गया, ATL, अटल। इधर से देखिए LTA, लता। तो याद करने के लिए शॉर्टकट लोग बात कर देते हैं अटल, ATL, लता, LTA, ये दोनों कुमारे थे। तो बहुत सरल है निकालना। तो फिर से आप देख लीजिए, P का बीमी सूत्र कैसे निकालेंगे, Q का बीमी सूत्र कैसे निकालेंगे, Q बराबर IT। तो I का हो जाएगा A और T का हो जाएगा T। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, AT। फिर आगे बढ़िए, Q के बाद आगे क्या लिखा, टूयल क्या है, प्रभावी दूरी। प्रभावी दूरी को किससे लिखा जाएगा, यल से, क्योंकि दूरी लंबाई ये सब यल से लिखे जाते हैं। तो ये आ गया ATL। इसको इस प्रकार से पुरानी पद्धति में लिखा जाता था, पुराने समय में। आजकल सीधे ATL लिख देते हैं। इसको तुम LTA भी लिख सकते हो, ATL भी लिख सकते हो। और पहले लिखा करते थे M घाते 0, यल घाते 0, फिर T लिखो, फिर T के बाद A, फिर इसके बाद यहाँ पर यल लिख दो। तो पूरा क्या आ गया, T का बीमी सूत्र बराबर क्या आ गया, M घाते 0, यल घाते 0, फिर आपका ये T आ गया, फिर ये आ गया, यल आ गया। M घाते 0 का मतलब भी 1, यल घाते 0 माने 1, और TAL आपका ही है, TAL वही चीज़ है, वो ये बीमी सूत्र आ गया। अब इसमें पूरे विद्युत ध्रुव आघूर्ण में बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसकी इकाई और बीमी सूत्र लिखिए। तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण कि हम सबसे पहले ये चित्र बना देंगे, ये परिभाषा लिख देंगे, ये सूत्र ही लिख देंगे, इकाई लिख दिया हमने, और ये बीमी सूत्र लिख दिया। ये नोट आपको हमने कुछ याद करने के लिए दिया है। ये P कैसी राशि है, ऑब्जेक्टिव में आता है, ये सदिश राशि है। विद्युत ध्रुव की परिभाषा हमने यहाँ लिख दिया है कि जब दो समान के विपरीत आवेश, दो समान का मतलब क्या हुआ, दो समान परिमाण के आवेश, किंतु कैसे होना चाहिए, विपरीत, ये इसकी परिभाषा लिखी हुई है। तो इस प्रकार से ये हमने पूरा आपको समझा दिया है कि किस प्रकार विद्युत ध्रुव। अब ऑब्जेक्टिव परीक्षा में अभी आया था, इसी वर्ष के पेपर में आया है। आप देखिए बोर्ड का पेपर 12वीं का उठाकर देख लीजिए, इसी वर्ष आ गया है, सबसे आया है क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहला ऑब्जेक्टिव आया है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण की इकाई होगी, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कूलाम गुणे मीटर, कूलाम गुणे मीटर स्क्वायर, कूलाम बटे एम्पियर स्क्वायर, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, तमाम इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैंने लिख दिया है इसकी इकाई क्या होती है, हमने लिखा है कूलम्ब गुणे मीटर या कूलाम गुणे मीटर, अंग्रेजी में कूलम्ब गुणे मीटर और हिंदी बोलते हैं कूलाम गुणे मीटर। इस प्रकार से ये पहला ऑब्जेक्टिव टाइप आया। इकाई निकालना कितना सरल है, बहुत से भैया भाई लोग गलत कर देते हैं, बहुत अच्छे लड़कों ने गलती किया है। ये देखो Q की इकाई फिर समझ लीजिए,
Q क्या है? आवेश। क्या इसकी इकाई होगी? कूलाम। 2L क्या है? प्रभावी लंबाई, प्रभावी दूरी, इफेक्टिव लेंथ। ऐसा याद करिए इसको। ये तो सोचिए 2 का क्या होगा। 2L पूरा एक है। 2L का मतलब है एक चीज, 2L पूरा एक चीज है। इसको हम मीटर लिख देंगे, कूलाम गुणे मीटर। अभी इसी साल आया था। अब इसके पहले एक बार आया है, इसके पहले इसके बीमी सूत्र होगा। ये बीमी सूत्र लिखा हुआ है, TL लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए, चाहे इसको LTA लिख दीजिए। विद्युत ध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? सीधा लिख दिया मैंने, सदिश राशि। तो इस प्रकार से विद्युत ध्रुव आघूर्ण हमने आपको बताया। ये विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कैसे इसको समझाया जा सकता है। अब इसके बाद जो है विद्युत ध्रुव के अगला हमारा जो प्रश्न होगा वो दूसरा अगले एपिसोड में कल आएगा। कल हम आपको बताएंगे क्वेश्चन विद्युत ध्रुव की 2 मानक स्थितियां कौन कौन सी हैं। तो हम आज ही बता दे रहे हैं विद्युत ध्रुव की 2 मानक स्थितियां निम्नानुसार है। नंबर 1 अच्छी स्थिति, इंडाउन पोजीशन। दूसरा है निरक्षीय स्थिति, ब्रॉड आर्म पोजीशन। तो कल हम इंडाउन पोजीशन क्या है, ब्रॉड आर्म पोजीशन क्या है, इसमें विद्युत तीव्रता कैसे निकालेंगे, ये हम जो है इसके बारे में कल आगे हम जो आपको समझाएंगे।